नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ जंक्शन पर। आज हम करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 5 चैप्टर नंबर 5 है वैदिक मैथ। क्वेश्चन नंबर 2। निखिलम सूत्र से अपने को क्या करना है। निखिलम सूत्र का यूज करते हुए अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नंबरों को। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे निखिलम से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं को लिख लिया आपने। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तो संख्या लिखी है आपने, ठीक है, नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। और यहाँ आप इनके विचलन लिखेंगे, डेविएशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। ये आपके नंबर है और ये इनके डेविएशन है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी डेविएशन कहाँ से आएगा दोस्तों, नंबर तो यहाँ से आ गए। डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, दोनों में अंक कितने हैं, 2। तो इसका जो आधार होगा कितना होगा दोस्तों, 10। आधार कितना होगा, 10। तो इस नंबर का जो आधार होगा, आधार कितना होगा, 10। ठीक है, आधार कितना हो गया, 10। लेकिन दोस्तों ये है किसके आसपास, 10 के आसपास थोड़ी है। मतलब इसमें उपाधार भी होगा, आधार मतलब बेस है ना। उपाधार भी होगा, उपाधार कितना होगा दोस्तों, 50 के आसपास है। देखो 50 से 2 कम, 50 से 1 ज़्यादा। तो उपाधार कितना होगा दोस्तों इसका, 50 के आसपास है तो उपाधार हो गया 50। ठीक है, और ये दोस्तों एक होता है उपाधार अंक, सब बेस डिजिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है दोस्तों, ये। ठीक है, ये आपके उपाधार अंक मतलब 5। ठीक है दोस्तों, फिर आती है इनकी विचलन। विचलन आप यहाँ लिखो तो यहाँ लिख सकते हो, बाकी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। विचलन का फॉर्मूला दोस्तों आप ध्यान रखना। विचलन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या, ठीक है, माइनस आधार या उपाधार। आधार हो तो आधार से काम चला लो, आधार से हो रहा है तो, और उपाधार हो तो अपने को उपाधार से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस आधार, लेकिन उपाधार हो तो संख्या माइनस उपाधार, ठीक है। तो अपने पास उपाधार है यहाँ पे, तो अपन देखो विचलन कैसे निकालेंगे। संख्या कितनी है, 48, तो 48 माइनस 48 माइनस उपाधार है तो उपाधार, 48 माइनस 50 कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 2। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए 51 माइनस 50 मतलब कितना आएगा, +1। ठीक है ना, ये एक लाइन खींचेंगे आप। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। इसको आपको ऐसे तिरछा लिखना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आप इसको इसके साथ लिखो, आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो 48 + 1 कितना हो जाएगा, 49। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी वही बात है, 51 माइनस 2 करोगे तो 49 ही आना है, ठीक है ना। तो वो रटने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, 48 + 1 लिख लिया। 2 कॉलम बनेंगे, 2 संख्या तो 3 संख्या हो अगर तो 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना, 3 ऑब्लिक लगेंगे। तो ये फर्स्ट में आपने क्या लिख लिया, 48 + 1, ठीक है ना। फिर दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है आपको, -2 मल्टीप्लाई बाई +1, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन आधार से हो रहा है तो आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। आधार से हो रहा तो इतना ही करना है आपको, संख्या प्लस विचलन दूसरे का, ठीक है ना, और दोनों विचलनों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर उपाधार आ रहा हो ना तो आपको उपाधार अंक से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है दोस्तों मैथ में जो काम होता है पीछे से होता है, प्लस हो जाए माइनस हो जाए मल्टीप्लाई हो, तो ये आपको देखो उपाधार अंक की पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, उपाधार अंक की पावर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 कॉलम होगा 3 वाले में तो क्या करेंगे, उपाधार अंक की पावर 0, उपाधार अंक की पावर 1, उपाधार अंक की पावर 2, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को रटे नहीं दोस्तों, समझना है अपने को, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है, ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 49 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 थर्ड चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। आपने नहीं देखा हो तो आप जा सके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। थर्ड चैप्टर है जो पावर एक्सपोनेंट वाला। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है ना। और 2 का तो 2 ही रहना है, और 1 का 1 रहना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 245, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। दोस्तों माइनस का नंबर रखना नहीं है आपको, तो इधर से अपन क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, ठीक है ना।
इधर से क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 244 है ना। अब दोस्तों कैरी केवल ऐसे ही नहीं आ जाएगी, ठीक है ना, वो कैरी किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से। अगर आपने एक कैरी ली है तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10, अगर आधार 100 होता तो कितना हो जाता है, एक कैरी का मतलब 100। तो ये एक कैरी किसके बराबर होगी, 10 के, और इधर -2 पहले से था, तो 244। 100 माइनस ये करेंगे कि दोस्तों 10 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8, ठीक है ना। अब दोस्तों आधार कितना है, 10, 10 में कितनी जीरो होती है, एक, तो आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, दूसरा नहीं लिख सकते आप। और अगर आधार 100 होता तो आपको दो नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आधार 10 है तो आपको एक नंबर से काम चल जाएगा, तो एक नंबर नीचे लिख दीजिए, दूसरा नहीं है इधर, इधर से तो पूरा ही लिखना है इसको तो, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों इसका अपन सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सेकंड देखो, ये आप लिख लेना नंबर और डेविएशन। नंबर पहला कितना है 27 और दूसरा कितना है 29, ठीक है ना। तो ये 27 और ये 29, अब दोस्तों आपको पता है ये 10 के आसपास है, मतलब आधार कितना है, 2 अंक है तो 10। तो आपने क्या मान लिया, इसका आधार 10, आधार क्या मान लिया, आधार आपने ले लिया इसका 10, ठीक है ना। आधार क्या ले लिया आपने, 10। अब इसका आधार दोस्तों कितना है, 10 है। उपाधार देखो, उपाधार ये 20 के आसपास है दोस्तों दोनों, ठीक है ना। या तो आप 20 के आसपास मानो इनको, या फिर आप 30 के आसपास भी मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 25 से ऊपर है तो आप 30 के आसपास भी मान सकते हो इनको, अगर 25 से नीचे होता तो आप 20 के आसपास मान लेते हैं। तो मान लो मैंने उसको मान लिया 30 के आसपास, तो उपाधार कितना मानूंगा मैं, 30, कितना मानूंगा, 30। तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक आपके पास हो जाएगा 3, यही तो होता है, ठीक है। आपको पता है कि आप यहाँ क्या लिखोगे, इन दोनों की विचलन लिखेंगे, डेविएशन। अब दोस्तों डेविएशन क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार, उपाधार है तो संख्या 27, 27 - 30 करेंगे तो -3, 29 - 30 करेंगे तो -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ठीक है ना। यह आपको पता ही है, आपकी संख्या है नंबर, और यह आपका विचलन है डेविएशन, ठीक है ना। इसको आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है मतलब इसके साथ में ना ऐसे। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, देखो सबसे पहले 27 - 1 विथ साइन लिखना है, 27 + 1 होता तो +1, माइनस हो तो माइनस। इधर एक ओब्लिक लगाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको मैंने क्या बताया, उपादान अंक है ना, अगर आधार से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही है। उपादान से हो रहा है तो आपको उपादान अंक के अंक ना उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीछे से, यहाँ 0 से, फिर यहाँ 1 से, एक और होता तो इधर 2 से कर देते अपन, तीसरा कॉलम होता तो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 27 - 1 26, 3 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक काम कीजिए, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 26 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 6 78, ठीक है। और ये 3 × 1 = 3। दोस्तों आधार 10 है, 10 में एक जीरो होती है, ठीक है, माइनस वाला तो कुछ है ही नहीं। आधार 10 है, 10 में एक जीरो होती है, तो एक अंक आपको नीचे लिखना है तो लिख दिया, दूसरा है ही नहीं, और इसको तो आपको पूरा लिखना है लास्ट वाले को तो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। 36 को आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है 34 से, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, पहला नंबर लिख लिया आपने 36, दूसरा कितना है 34, ठीक है। अब संख्या और विचलन तो आपको पता ही है, लिखना ही है। दोस्तों आधार कितना है, आधार को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस, ठीक है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि सर इंग्लिश में बताइए, सर इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। आधार बेस कितना, 2 डिजिट है तो 10। फिर आप लिखेंगे उपाधार, उपाधार को बोलते हैं दोस्तों सब बेस, क्या बोलते हैं, सब बेस, ठीक है। 30 के आसपास है दोस्तों दोनों, तो आप लिख दीजिए 30, ठीक है। उपाधार अंक क्या लिखेंगे,
उपाधार अंक, इसको बोलते हैं दोस्तों सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट कितना है दोस्तों, आपको बताइए 3 होगा, मतलब ये 3। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये आपके नंबर है। ठीक है, और ये आपका डेविएशन है, विचलन। ठीक है ना। विचलन कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया था, संख्या माइनस उपाधार। आधार है तो संख्या माइनस आधार, उपाधार है तो संख्या माइनस उपाधार। संख्या कितनी, 36, तो 36 माइनस 30 करेंगे तो +6 आएगा। 34 माइनस 30 करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपको इसको इसके साथ लिख लीजिए, तो 36 + 4, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 6 को 4 से। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आधार है तो ऐसे चलता है काम अपना, उपाधार है तो क्या करेंगे अपन, उपाधार अंक के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ उपाधार अंक की पावर 0 से, यहाँ उपाधार अंक की पावर 1 से। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको, 3 की पावर 1 3 होता है, ये कितना हो जाएगा 40, ये 1 ही होगा इसकी पावर, है ना। और 6 4 ज़ा 24, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, और 120 और ये 24। आधार कितना है दोस्तों 10, 10 में कितनी जीरो होती है, 1। तो आप एक ही नंबर लिख सकते हैं, दूसरा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने 4 नीचे लिख लिया, ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 में 2 प्लस होगा तो 122, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसका। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, नंबर आपके पास है 18 और 21, इनके डेविएशन आपको यहाँ निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। आधार कितना है दोस्तों, आधार मतलब बेस। ठीक है, 10, 2 डिजिट है तो 10 ही होगा। सब बेस क्या होगा दोस्तों, उपाधार। ठीक है, SB लिख देता हूँ इसको मैं शॉर्ट में। सब बेस क्या होगा आपके 20 के आसपास दोस्तों, दोनों ये 21 है और ये 18 है, तो आप लिख लीजिए 20। ठीक है, फिर उपाधार अंक सब बेस डिजिट क्या होगा, ठीक है, सब बेस डिजिट कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका नंबर है और ये आपका डेविएशन है। ठीक है, तो संख्या माइनस उपाधार, तो कितना हो जाएगा -2। संख्या माइनस उपाधार मतलब कितना हो जाएगा +1। ठीक है ना, इसको इसके साथ लिख लीजिए, तो 18 + 1, दूसरे कॉलम में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 से। उपाधार अंक की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पीछे से करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, अब आगे करेंगे दोस्तों इनको, तो कितना आ जाएगा 2, 18 + 1 19, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो वैसे ख़त्म, और 2 1 जा, ठीक है ना भाई, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये वैसे हट गया, और ये 1 है ही, तो -2 का -2 ही आएगा। इसको 2 को करेंगे 38, और ये -2 माइनस में रखते नहीं, आपको पता है अभी अपन ने एक पहले क्वेश्चन करा है। इधर से 1 कैरी लेंगे, 1 कैरी किसके इक्वल होगी, बेस के, मतलब 10 के, तो इधर तो हो गया 37। ठीक है ना, जैसे कैरी ली थी अपन ने ना, इधर कितना हो जाएगा 10 - 2। 10 - 2 कितना होता है दोस्तों 8, कितना होता है 8, और ये कितना हो जाएगा 36। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 368। अच्छा, ये 37 है, 37। ठीक है ना, 10 - 2 करेंगे 8, और ये 37 का 37। ठीक है ना, 378 अपना आंसर आएगा, 378। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब 3 3 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संख्या, इधर आपका विचलन। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगले को मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि दो दो चीज लिखने में दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, संख्या, ये विचलन। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया नंबर और डेविएशन। संख्या कितनी है आपके पास 21, 22, 23। डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार उपाधार के पास चलेंगे। तो आधार कितना है दोस्तों, 2 अंक है, तो आप क्या मानेंगे, आधार 10। कितना 10। उपाधार कितना है दोस्तों, जिसके आसपास है, सब 20 के आसपास है, तो उपाधार कितना 20, इसलिए उपाधार अंक कितना होगा आपके पास, सब बेस डिजिट जिसको अपन बोलते हैं
2, ठीक है। तो संख्या माइनस उपाधार, तो 21 माइनस 20 करेंगे तो +1, ठीक है ना। 22 माइनस 20 करेंगे तो +2, 23 माइनस 20 करेंगे तो +3। ऐसा लाइन खींचनी है आपको, ठीक है दोस्तों। आप भी देखो, मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया था 2 वाले में, कि इसको ना इसके साथ नहीं लिखना, मतलब इसको इसके साथ लिखना है। सीधी सी बात क्या है कि जिसको लिख रहे हैं उसको उसके साथ नहीं लिखना, बाकी सबके साथ लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये 21 को आप इसके साथ नहीं लिखना, बाकी 21 को इसके साथ, दोनों के साथ लिखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे। 21 को आपको 2 के साथ में लिखना है और 3 के साथ में लिखना है, कोई दिक्कत। 3 नंबर है तो 3 कॉलम बनेंगे, ये फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है ना। दोस्तों मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कराया उसमें, कि 2 हो तो 2 कॉलम बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में अपन ऐसे लिखते हैं इसको इन दोनों के साथ, लास्ट कॉलम में क्या लिखते हैं अपन, इन तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 से और फिर 3 से। अब दोस्तों ये कॉलम बड़ा है बीच वाला, तो बीच वाले में क्या करेंगे दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, लगातार, जैसे इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है ना, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको देखेंगे ध्यान से अपन। दोस्तों उपाधार कितना है इसमें, अगर आधार से होगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, उपाधार से होगा तो क्या होगा, उपाधार के जो डिजिट है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 पीछे से ना, यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 मतलब दोस्तों 4, 21 प्लस 2 23 और ये 26, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 1 जा 2, क्या होगा 2। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है ना, ये पहले सॉल्व होगा सारा, 1 2 जा 2, ठीक है, 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 2 की पावर 0 मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 26 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 4 जा आ जाएगा अपने पास, देखो 104। यहाँ देखो दोस्तों 6 और 2 8 और 3 11, 11 दूना 22, ऐसा होगा ना 11, 6 1 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 104 22 और ये 6, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि आधार कितना है 10, 10 में एक ही जीरो होती है, तो आप एक ही नंबर लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास 6, इसका ये 2 और ये 2 इधर शिफ्ट हो गया, तो 2 इसमें शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। इसको दोस्तों मैं बिल्कुल आपको इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है ना, हर चीज़ इंग्लिश में लिखूंगा। नंबर डेविएशन, ठीक है, तो नंबर कितना है आपके पास 31 28 27। डेविएशन के लिए अपने को उधर चलना पड़ेगा बेस वगैरह के पास, ठीक है ना। बेस कितना है दोस्तों अपने पास, देखो 2 डिजिट है ना, तो बेस कितना होगा 10, सब बेस कितना होगा अपने पास, जिसके आसपास है देखो ये 30 के आसपास है सभी, तो 30। सब बेस डिजिट क्या होगा दोस्तों, सब बेस डिजिट तो अपन केवल लिखते ही हैं, बाकी पता तो अपने को सब बेस में चल जाता है, कितना होगा ये 3, ठीक है। तो इनकी डेविएशन निकाल दीजिए। नंबर माइनस क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस, तो नंबर कितना है 31, 31 माइनस 30 करेंगे तो प्लस का आएगा 1, 28 माइनस 30 करेंगे तो -2, 37 माइनस ये करेंगे 27 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा -3। यहाँ लाइन खींचनी है आपको, 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। देखिए अब इसको आपको इसके साथ और इसके साथ लिखना है, तो लिख दीजिए 31 को -2 और -3 के साथ। फिर देखिए लास्ट में क्या करते हैं अपन, तीनों डेविएशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको -2 से और -3 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करना है तीनों का आपको। बीच में क्या करते हैं दोस्तों, इनका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऐसे फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फर्स्ट से।
तो 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको -2 से, ठीक है, प्लस इसको इससे करना है, मतलब -2 को करना है -3 से, प्लस -3 को करना है 1 से, -3 को करना है आपको 1 से, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपको पता ही है कि यहाँ ब्रैकेट है। अब यहाँ देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है ना, सब बेस डिजिट से। तो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 से करना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। 3 की पावर 2 मतलब 3 2 जा 6 नहीं दोस्तों, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना 9। 3 में से दोस्तों आपको 2 भी माइनस करना है, 3 भी माइनस करना है, टोटल कितना माइनस करना है 5। तो 3 में से 5 माइनस करेंगे 26। 3 की पावर 1 मतलब 3, 1 2 जा 2 लेकिन किसका, माइनस का, 2 3 जा 6 लेकिन माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 लेकिन किसका, माइनस का। 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है, और 1 का तो 1 है, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 लेकिन किसका, माइनस माइनस प्लस। आगे चलेंगे, 9 6 जा कितना होता है दोस्तों, 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23, 3 का 3। दोस्तों प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, ठीक है ना। प्लस का 6 और माइनस का 3 और माइनस का 2, तो माइनस के कितने हो गए 5, ठीक है। तो 6 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 1, और ये 1 6 जा 6, तो 2 3 4 और ये 3 1 जा 3, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये 6। आगे देखेंगे, एक नंबर लिख लिया, दूसरा है ही नहीं, इसका भी एक लिख लिया, दूसरा है ही नहीं, और इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको हिंदी में बता दें, चलो, संख्या विचलन, ठीक है, नंबर ऑफ डेविएशन। संख्या कितनी है 96, 95 और 95, ठीक है। आधार, आधार कितना है दोस्तों, दोस्तों इसमें 2 अंक तो हैं, तो आप आधार क्या लोगे 10, तो उपाधार कितना हो जाएगा 90। तो आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर आप देखो, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 100 के आसपास है, तो आधार आप इसमें 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं 100 से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी उससे। आधार कितना मानेंगे 100, बेस कितना मान लिया 100, तो सब बेस मतलब उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार तो होगा ही नहीं, अरे 200 में थोड़ी है, तो इस उपाधार खत्म हो जाएगा, उपाधार खत्म होने की वजह से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। बेस कितना आ गया 100, ठीक है। विचलन वगैरह आप सीधा निकालेंगे, कैसे, संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी 96, 96 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 4, 95 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 5, 95 माइनस 100 करेंगे तो वही माइनस का 5, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 3 कॉलम बना लिया आपने, ठीक है। इसको आपको इसके साथ नहीं लिखना है, बाकी दोनों के साथ लिखना है, ठीक है। तो 96 माइनस 5 माइनस 5। यहाँ देखिए दोस्तों, थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, तीनों का आपस में प्रोडक्ट, -4 -5 और माइनस के 5, ठीक है। बीच वाले में क्या करेंगे दोस्तों, इनका आपस में मल्टीप्लाई, कैसे, कि माइनस को 4 को करना है आपको -5 से, प्लस -5 को करना है -5 से, ठीक है ना, प्लस -5 को करना है फिर -4 से, और इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे। अब आपको पता ही है दोस्तों क्या, कि अगर यहाँ पर कुछ सब बेस डिजिट होती है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, आप आपकी कैलकुलेशन ईजी पड़ गई ना, इसीलिए मैंने इसको बेस से करवाया आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सब बेस तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसी से नहीं, डायरेक्ट सोल्व कीजिए इसको, कैसे, 96 में से आपको -5 भी करना है और 5 भी करना है, मतलब 10 माइनस करना है, तो आपको हो जाएगा 86, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, ये प्लस आएगा प्लस, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, कितना 100, लेकिन माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आप तो सीधा से याद रखिए दोस्तों, अगर माइनस आपका इवन टाइम है मतलब सम बार, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर ओड टाइम है, विषम टाइम है, विषम बार है, तो माइनस का माइनस रहेगा, तो विषम है ना, ये 3 बार है, तो माइनस का 100,
86, इनको आपस में कीजिए आप, कितना आ जाएगा 65, और ये कितना है माइनस का 100। माइनस में नंबर रहता नहीं है, आपको पता है, तो हम क्या लेंगे, कैरी। ठीक है, इधर से दोस्तों अगर मैं एक कैरी लूँगा तो बेस के बराबर होगी, मतलब 100 के बराबर, तो 100 में से 100 माइनस, 100 में से 100 माइनस होंगे, कुछ इस प्रकार से होगा ये। तो ये हो जाएगा 64, इधर आ गया 100, तो 100 माइनस 100। ठीक है, 100 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका 86। ठीक है, 86 हो जाएगा, यहाँ 64, और ये कितना आ गया आपके पास, 00। कितना भाई, 100 माइनस 100 कितना, तो 00 तो आएगा आपके पास। दो डिजिट आपको लिखनी ही पड़ेगी, दो डिजिट आपको लिखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बेस कितना है, बेस आपका 100 था ना, ये बेस 100 था यहाँ पे, तो 100 में कितनी जीरो होती है, दो, तो आपको दो डिजिट लिखना कंपलसरी है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 00। अब दोस्तों आपको पता है कि दो डिजिट आपकी नीचे आ गई, इसकी भी दो ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि बेस 100 है, इसकी भी दो ही लिखनी पड़ेगी आपको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 18, 18 और 18, आपको उसको तीनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर कितना है आपके पास और डेविएशन कितना है। नंबर आपके पास है 18, 18 और 18। डेविएशन के लिए आपको दोस्तों आधार के पास चलना पड़ेगा। ठीक है, आधार मतलब बेस। ठीक है, बेस कितना है दोस्तों, 10, दो डिजिट तो 10, और लेकिन ये दोस्तों 10 के आसपास ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पता चलेगा 10 के आसपास ही है, तो आप आज को आधार से लगा सकते हैं इसको, सब बेस लाने की जरूरत नहीं है उपाधार की। ठीक है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर माइनस बेस, मतलब कितना, +8 +8 +8, सेम ही तो आएगा सबका। तो इसके आप 3 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इसको इन दोनों के साथ, मतलब 18 + 8 + 8। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में इन तीनों का प्रोडक्ट, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सब बेस तो है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई तो किसी से होना ही नहीं, सब बेस की पावर वगैरह से, 0 से, फिर या 1 से, फिर उसकी पावर 2 से, तो बेस से थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन। 18 में 18 + 8 करो 26, 26 में फिर करो 34, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 34, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 6 + 6 + 6 18, और 1 19, फिर हो जाएगा 512। दोस्तों बेस कितना है, बेस कितना है यहाँ पे, बेस आपके पास 10 है, तो आप केवल एक ही नंबर लिख सकते हैं ना, बाकी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नंबर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होने वाला है ये, तो आपको ये दोनों नंबर इधर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 2 तो आपने नीचे लिख लिया, 51 आपने इधर ट्रांसफ़र करा, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 243। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, फिर 2 का 2, इसका 3, ये 24 आपको इधर प्लस करना पड़ेगा, तो 24 जब आप इधर प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 58। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, निखिलम में दोस्तों बेस बहुत मैटर करेगा। ठीक है ना, बेस में कितनी जीरो है, एक, तो आप एक ही अंक लिख सकते हैं। बेस अगर 100 है, 2 जीरो, तो आपको 2 अंक लिखने ही पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 निखिलम का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संख्या, फिर क्या लिखेंगे आप, विचलन। संख्या आपके पास सेम है बिल्कुल, 99, 99 और 99। विचलन के लिए आपको आधार उपाधार के पास जाना पड़ेगा। आपने आधार मतलब बेस आपने ले लिया, 100 के आसपास है तो 100 ले लो। ठीक है ना, विचलन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 100 ही आ गया, तो मतलब उपाधार की जरूरत नहीं है आपको, सब बेस की, तो सब बेस नहीं तो सब बेस कहाँ से आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, संख्या माइनस
आधार तो -1, इसका भी -1, इसका भी -1, ठीक है। फिर आपने 3 पार्ट कर लिए इसके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसे लिखना है, इसको इसके साथ नहीं लिखना, दोनों के साथ लिखना है। तो 99 को आप -1, फिर इनको आपस में थर्ड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, -1 को -1 से, तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, -1 को -1 से प्लस -1 को -1 से प्लस -1 को -1 से, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास, 19 में से 1 माइनस किया 98, फिर माइनस किया तो 97, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, 1 1 जा 1, माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, लेकिन 3 बार है, ओड टाइम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ही आएगा। तो ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 3, कितना 3, और ये कितना -1, ठीक है ना। अब दोस्तों आधार कितना दिख रहा है आपको, 2। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि आधार 100 हो तो 2 अंक लिखने पड़ेंगे आपको, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं। तो ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 कहाँ हैं, तो 0 लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, वरना आंसर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना, आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप 3 लिख सकते हैं ना 1, 2 ही लिखने पड़ेंगे आधार 100 है तो, ठीक है दोस्तों। माइनस में रखते ही नहीं है तो इधर से कैरी लेंगे, ठीक है ना, इधर से कैरी लेंगे, कैरी किसके बराबर होगी, 100 के बराबर। तो इधर हो गया आपके पास 97, इधर हो गया 1 कम मतलब 02, इधर हो गया 100 -1, ठीक है ना। कैरी किसके बराबर होती है, एक एक मतलब 100 के बराबर, 2 लिया तो 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9702, 100 -1 करेंगे तो 99। आधार 100 है तो आपको 2 अंक लिखने पड़ेंगे, तो ये दोनों लिख दीजिए आप, इसके भी दोनों लिख दीजिए, 0 नहीं होता तो आंसर नहीं आता ना अभी, है ना। फिर ये 97। तो आप दोस्तों निकलम में ध्यान रखिएगा, आधार मैटर करता है, आधार में 2 0 तो 2 अंक लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, न तो 1 न 3, न एक कम न एक ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आपका निखिलम से जो मल्टीप्लाई थे आपके सभी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।